आत्मीय भाइयों, आपको पुस्तक आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, पृष्ठ 130, वातावरण की दिव्य आध्यात्मिक प्रेरणाएं, पढ़कर सुनाते हैं। आध्यात्मिक वातावरण में रहने से व्यक्ति के तन, मन व जीवन की आध्यात्मिक चिकित्सा स्वतः होती रहती है। आध्यात्मिक वातावरण में रहने से व्यक्ति के तन, मन व जीवन की आध्यात्मिक चिकित्सा स्वतः होती रहती है। बस यहाँ रहने वाले व्यक्ति ग्रहणशील भर हों, अन्यथा उनकी स्थिति गंगा जल में रहने वाली मछली कछुओं जैसी बनी रहती है। वे गंगा जल का भौतिक लाभ तो उठाते हैं, पर उनकी चेतना इसके आध्यात्मिक संवेदनों से संवेदित नहीं होती। इसके विपरीत गंगा किनारे रहने वाले, गंगा जल से पूजा अर्चना करने वाले तपस्वी योगी पल पल शरीर के साथ अपने अंतर्मन को भी इससे धुलते रहते हैं। उनमें आध्यात्मिक जीवन की ज्योति निखरती रहती है। श्रद्धा और संस्कार हों, विचार व भावनाएं संवेदनशील हों, तो आध्यात्मिक वातावरण का सानिध्य जीवन में चमत्कार पैदा किए बिना नहीं रहता। बरसात हो तो मैदान हरियाली से भर जाते हैं। हवा का रुख सही हो तो नाविक की यात्रा सुगम हो जाती है। यही स्थित वातावरण की वैचारिक एवं भावनात्मक ऊर्जा के बारे में है। यदि यह ऊर्जा प्रेरक व सकारात्मक है तो वहाँ रहने वालों के मन स्वयं ही खुशियों से भरे रहते हैं। अंतर्मन में नई नई प्रेरणाओं का प्रवाह उमगता रहता है। जीवन सही दिशा में गतिशील रहता है और इसकी दशा संवरती निखरती रहती है। इसके विपरीत स्थित होने पर मन में विषाद व अवसाद के चक्रव्यूह पनपते हैं। प्राण शक्ति स्वयं ही क्षीण होती रहती है। जीवन को अनेक आंधियां, व्याधियां घेरे रहती हैं। इस सत्य को वे सभी अनुभव करते हैं जिन्हें वातावरण की सूक्ष्मता का ज्ञान है। प्रत्येक स्थान स्थूल, सूक्ष्म व कारण तत्वों के क्रमिक आवरण से घिरा होता है। इनमें स्थूल तत्व जो सभी को खुली आंखों से दिखाई देते हैं, प्रवेश की सृष्टि करते हैं। आसपास की स्थित बिल्डिंग, इमारतें, स्कूल, संस्थाएं, वहाँ रहने वाले लोग, इसी से परिवेश का परिचय मिलता है। इस स्थूल आवरण के अलावा प्रत्येक स्थान में पर्यावरण का सूक्ष्म आवरण भी होता है। यह स्थित पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश के समन्वय व संतुलन पर निर्भर करती है। इस समन्वय व संतुलन की स्थिति कितनी समरी या बिगड़ी है, इसी के सत्प्रभाव या दुष्प्रभाव उस स्थान पर दिखाई देते हैं। पर्यावरण यदि असंतुलित है तो वहाँ अनायास ही शारीरिक बीमारियां, मनोरोग पनपते रहते हैं। सभी जानते हैं कि इन दिनों वरिष्ठों व विशेषज्ञों के साथ सामान्य जनों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है और वे इसके प्रभाव को अनुभव करने लगे हैं। इन स्थूल व सूक्ष्म आवरणों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान में एक कारण आवरण की परत चढ़ी रहती है। यह परत वहाँ के वातास यानी कि हवाओं में व्याप्त विचारों, भावनाओं व प्राण प्रवाह की होती है। इसी से व्यक्ति की सोच प्रेरित व प्रभावित होती है। इस सार के अनुरूप ही व्यक्तित्व विनिर्मित होते हैं। सामान्य क्रम में है स्तर सकारात्मक व नकारात्मक विचारों, अच्छी व बुरी भावनाओं एवं प्रायः प्रदूषित प्राण प्रवाह का मिला जुला मिश्रण होता है।
इन दिनों इसकी स्थिति और भी बुरी हो गई है। यही वजह है कि जन सामान्य प्रदूषित प्रेरणाओं से ग्रसित है, यह वह भ्रम व भटका हुआ है। उसका तन मन व जीवन बुरी तरह से बीमारियों की लपेट और चपेट में है। परिवेश के परिदृश्य की चिंता सभी करते हैं, पर्यावरण को भी लेकर आंदोलन खड़े किए जाते हैं, किंतु प्रेरणाओं के स्रोत वातावरण की ओर किसी का भी ध्यान नहीं। जबकि प्राचीन भारत इस दृष्टि से पूरी तरह समृद्ध व संपन्न था। स्थान स्थान पर स्थापित तीर्थ, महामानवों की तपस्थली, सिद्धपीठ इस महान आवश्यकता को पूरा करते थे। यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण के संपर्क में व्यक्ति अपने जीवन के उच्च स्तरीय प्रेरणाओं से लाभान्वित होता था। आज तो तीर्थ स्थानों को भी हास विलास व मनोरंजन का केंद्र बना दिया गया है। भाव भरी प्रेरणाएं वहां से नदारद हैं। यही वजह है कि मानवीय व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन रुग्ण होता चला जा रहा है। इसकी चिकित्सा के लिए आध्यात्मिक वातावरण का समर्थ संबल चाहिए, जैसा कि भारत के स्वाधीनता संघर्ष के दौर में था। इस संबंध में योगीवर महर्षि श्री अरविंद के भ्राता वारिंद्र ने अपने संस्मरणों को सुंदर ढंग से संजोया है। उन्होंने लिखा था, अपने व्यक्तित्व को उच्च स्तरीय बनाने के लिए हम युवाओं की आध्यात्मिक चिकित्सा भूमि दक्षिणेश्वर थी। इस पवित्र स्थान का स्मरण ही हम सबको नव स्फूर्ति से भर देता था। इसका कारण केवल यही था कि भगवान श्री रामकृष्ण ने यहाँ पर अद्भुत व अपूर्व तपस्याएं संपन्न की थीं। यहाँ की मिट्टी में उनके तप के संस्कार थे। यहाँ की वृक्ष वनस्पतियों में उच्च स्तरीय जीवन की भावनाएं समाई थीं। यहाँ की हवाओं में हम लोग उन महामानव के महाप्राण की अनुभूति पाते थे। दक्षिणेश्वर की पावन मिट्टी को अपने माथे से लगाकर, यहाँ के पेड़ों के नीचे बैठकर हम सभी के मन का अवसाद दूर होता था। वारिंद्र इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि स्वाधीनता संघर्ष का वह दौर हम में से किसी के लिए आसान नहीं था। विपरीतताएं, विपन्नताएं भयावह थीं। कदम कदम पर भारी संकट थे। अब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। ऐसे में अच्छा खासा व्यक्ति भी मनोरोगी हो जाए। जीवन शैली ऐसी कि खाना सोना यहाँ तक कि जीना भी हराम। ऐसे में देह का रोगों से घिर जाना कोई आश्चर्य की बात न थी। हम सभी को दक्षिणेश्वर की मिट्टी पर गहरी आस्था थी। इस मिट्टी से तिलक कर हम ऊर्जावान होते थे। यह भूमि हमारी सब प्रकार से चिकित्सा करती थी। इस आश्चर्यजनक किंतु सत्य का मर्म आस्थावान समझ सकते हैं। यह अनुभव कर सकते हैं कि वातावरण की आध्यात्मिक प्रेरणाएं किस तरह से व्यक्तित्व को प्रेरित, प्रभावित व परिवर्तित करती हैं। वारिंद्र की इस अद्भुत कथा की अगली कड़ी का सच यह है कि महर्षि श्री अरविंद को जब अंग्रेज पुलिस कप्तान गिरफ्तार करने उनके कमरे में आया तो उसे एक डिबिया मिली। इस डिबिया में दक्षिणेश्वर की मिट्टी थी। साधारण सी मिट्टी इतने जतन से रखी गई थी। अंग्रेज कप्तान को इस पर बिल्कुल भरोसा ना हुआ। उसने कई ढंग से पूछताछ की, जांच पड़ताल की, पर कोई उसके मन मुताबिक निष्कर्ष न निकला। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी को वह बम बनाने का रसायन समझ रहा था। उसने उसे प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेज दिया। प्रयोगशाला में निष्कर्षों ने भी उसे बेचैन कर दिया, क्योंकि ये निष्कर्ष भी उसे मिट्टी बता रहे थे। पर वह मानने के लिए तैयार नहीं था कि यह मिट्टी हो सकती है।
सभी क्रांतिकारियों ने इस पर क्या खूब मजाक बनाया और अरिंद ने इस घटना पर अपनी टिप्पणी करते हुए लिखा था कि वह अंग्रेज कप्तान एक अर्थों में सही था। वह मिट्टी साधारण थी भी नहीं, वह एकदम असाधारण थी, क्योंकि उसमें दक्षिणेश्वर के परमहंस देव की चेतना समाई थी, जो हम सभी के जीवन की औषधि थी। आध्यात्मिक वातावरण के सच के दिव्य प्रभाव बहुत सघन है, किंतु इन्हें वही अनुभव कर सकता है जो संयम व सदाचार के प्रयोगों में संलग्न हो। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज हरिद्वार एक तीर्थ स्थल बनाया और वह एक मंदिर न बनाकर एक प्रयोगशाला बनाया। क्यों? और वहाँ पे बुलाते भी हैं तमाम गायत्री परिजनों को कि 9 दिन का यहाँ अनुष्ठान करके जाओ, जब तब यज्ञ रह के जाओ, क्योंकि यहाँ पर तमाम ऋषियों ने जप किया और यहाँ की मिट्टी एकदम से देवभूमि बन गई है। धरा पर स्वर्ग का अवतरण भी उन्होंने यही कहा कि ये धरा पे अवतरण का स्थान है, स्वर्ग के अवतरण का स्थान है। तो उस स्थान पे रहने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए उस चेतनाओं से, उन चेतनाओं से संपर्क होता है जो हमारे व्यक्तित्व के आमूलचूल परिवर्तन, व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन करने में समर्थ होता है। तो कभी भी जाइए, 9 दिन रहिए शांति कुंज हरिद्वार में, समय बिताइए, जब तब कीजिए और उसका लाभ देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः इसी पुस्तक के 128 पृष्ठ से। संयम है प्राण ऊर्जा का संरक्षण, सदाचार ऊर्ध्व गमन।